नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम सभी लोग आज प्रैक्टिस नंबर 4 को हल करेंगे। यह विज्ञान की दृष्टि से जितने भी प्रैक्टिस है सब महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या है इसमें कह रहा है कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। अर्थात u की वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, u का मान कितना दिया है, 0 दिया है। उसके बाद g की वैल्यू 9.8 दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यश का मान अर्थात यश जो है इसमें यश होगा 19.6 मीटर। उसके बाद आपका क्या दिया है, टी पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगा, इसमें समीकरण लगेगा एच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक का जी का मान कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, जब कोई भी वस्तु धरातल से ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा तो जी की वैल्यू माइनस रखते हैं। जब कोई भी वस्तु ऊपर से धरातल पर आती है तो जी का मान बढ़ता है तो जी का मान पॉजिटिव रखते हैं। उसके बाद है यच, हमको यच दिए हैं 19.6 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, हमें टी का मान निकालना है, प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 है और गुणे टी का स्क्वायर। अगर हम इसको काट दें तो 4 हो जाएगा और 2 9 18, ठीक, कट जाएगा, 49 बचेगा। तो अगर हम इसको 49.9 गुणे टी स्क्वायर बराबर 19.6 लिखें, फिर टी स्क्वायर बराबर 19.6 बटे 4.9 लिखें, तो ये 0 से दशमलव कट जाएगा। यह कितनी बार जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। जब टी स्क्वायर बराबर 4 है तो टी का मान कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। आंसर आपका 2 सेकेंड होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड में वह वस्तु पृथ्वी पर आ जाएगी। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर कितने 4 सेकंड में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु छोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, u इज इक्वल टू 0। उसके बाद छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह में गिरने में 4 सेकंड लेता है, मतलब वह उसको पृथ्वी की सतह पर आने में कितना सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। उसके बाद एक आ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का मान 0 है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ 9.8 हो जाएगा और गुणे टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर का मान क्या रखा है, 4, कितना है, 4 है तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 1.2 गुणे 9.8 गुणे 16 है, ठीक ना, 16 हो जाएगा। आप क्या करिए, इसको कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 4.9 गुणे 16। आप इसको आंसर में बताइएगा गुणा करके कि कितना मान और कौन सा आंसर सही होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका आंसर आ सकता है 78.4 मीटर। 78.4 मीटर जब इसका गुणा करेंगे तो 78.16 नवा 144, 16 नवा 144 होगा, 16 चौका 64 और 14 जोड़ेंगे तो आपका 78.4 मीटर हो जाएगा,
ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु से नीचे बहने वाली नदी में एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया जाता है। पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात हम कोई भी पत्थर गिराएंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। तारा मुक्त रूप से गिराया जाता है और 2 सेकंड पर क्या करता है, वो 2 सेकंड का समय लेता है उसको स्पर्श करने में। ठीक ना, 2 सेकंड का समय लेता है। 2 सेकंड का ये पूछ रहे हैं कि सेतु की ऊंचाई कितनी है, यच की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम लगाएंगे कि यच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर भी u का मान 0 है, t एक पूरा टर्म 0 होगा और गुणे 9.8 गुणे टी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। तो आपका 2 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का मान छोड़िए, इसका मान 0 लिखिए। प्लस 98 दूना 196 होगा 9.6 और गुणे 2 से 2 क्या हो जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा। आपका यच बराबर 19.6 मीटर आंसर होगा। 19.6 मीटर क्या होगा, उसकी ऊंचाई होगी। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर के त्वरण का मान दिया गया है। 9.8 मीटर पर त्वरण के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। उसका वेग, अंतिम वेग पूछ रहा है। u का मान, प्रारंभिक वेग का मान 0 दिया गया है। अंतिम वेग कितने सेकंड में, t का मान दिया गया है आपका 3 सेकंड। ठीक ना। उसके बाद स्मॉल g की वैल्यू दे रहा है। यह पूछ रहा है कि अंतिम वेग कितना होगा। अंतिम वेग फार्मूला आप लगाएंगे कि अंतिम वेग v बराबर u प्लस जी से u का मान 0 दिया गया है, प्लस g की वैल्यू 9.8 है, गुणे t का मान 3 दिया गया। इसमें गुणा करेंगे तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 9 3 27 2 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है कि आप सभी लोगों को लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आप सभी लोग आंसर कमेंट में आप बाद में ज़रूर बताएंगे। ना तकलीफ, अगर जीवन में तकलीफ़ें और संघर्ष ना हो तो जीवन का जीना भी व्यर्थ होता है दोस्त। इसलिए मेहनत ज़रूरी है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन अधूरा और व्यर्थ है। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में अगर आप सभी लोग आए हैं तो जीवन का मतलब ही होता है संघर्ष। ये पूरी जीवन क्या है, एक संघर्ष है। इसलिए हमेशा संघर्षों से नहीं डरना चाहिए, हमेशा कठिनाइयों और चुनौतियों से सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उसको हम क्वेश्चन में डाल देंगे। क्वेश्चन के फ्रंट स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल देंगे। आप सभी लोग बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों।